मृतकों के स्वामी की कथा। मेसोअमेरिका के रहस्यमय जंगल में, जहां धुंधलका हर चीज को ढक देता है, एक चमकती हुई सेनोते प्रकट होती है। यह वह द्वार है जो मृत्यु के संसार शिबाल्बा की ओर ले जाता है। यहीं जीवन और मृत्यु की दास्तानें एक दूसरे से टकराती हैं। जंगल का गीत। जंगल के हरे भरे घने सागर के बीच इटजान नामक गांव बसा था। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे। किसान अपनी फसलें उगाते, कुम्हार मिट्टी से सुंदर आकृतियां गढ़ते और बच्चे नदी किनारे नंगे पैर दौड़ते। गांव के बीचों बीच एक पिरामिड मंदिर था जो मृत्यु के देवता आहपुच को समर्पित था। लोग प्रतिदिन उनके लिए कोको, मक्का और धूप की भेंट चढ़ाते थे ताकि उनकी क्रूरता से बचा जा सके। परंतु एक जिद्दी और साहसी लड़की इक्शेल, जो बुनकर की बेटी थी, इन कहानियों से भयभीत नहीं थी। उसके अंदर एक अजीब जिज्ञासा थी। वह अक्सर जंगल के किनारे तक जाती, भले ही उसे मना किया गया है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और अंधेरा फैल रहा था, इक्शेल ने एक अजीब सा गीत सुना। यह ना तो मनुष्य का था और ना ही किसी जानवर का। यह किसी और ही दुनिया का गीत था। जब उसने यह बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने डरते हुए कहा, मत जाओ, वह शिबाल्बा का गीत है। उसका पीछा करने का मतलब है मृत्यु के रास्ते पर चलना। लेकिन इक्शेल की जिज्ञासा और बढ़ गई। वर्जित रास्ता। उसी रात चांदनी के सहारे इक्शेल जंगल में निकल पड़ी। वह गीत अब और स्पष्ट हो गया था, मानो उसे बुला रहा हो। चलते चलते वह एक विशाल सेनोते के पास पहुंच गई। यह वही पवित्र जगह थी जिसे मृत्यु के संसार का द्वार माना जाता था। जैसे ही वह उसकी गहराइयों में झांक रही थी, एक गूंजती हुई आवाज ने उसे चौंका दिया। तुम यहाँ क्यों आई हो? अंधेरे से एक छवि उभरी। एक व्यक्ति जो जगुआर की खाल पहने था और खोपड़ियों का मुकुट लगाए था। उसकी त्वचा चांदनी में ओब्सिडियन की तरह चमक रही थी। वह हुनका में शिबाल्बा के जुड़वा स्वामियों में से एक था। मैंने वह गीत सुना, इक्शेल ने कांपते हुए कहा, लेकिन भागी नहीं। उनकामे ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। बहुत कम लोग शिबाल्बा के द्वार तक आने की हिम्मत करते हैं और उससे भी कम लौटते हैं। क्या तुम जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानना चाहती हो, लड़की? परीक्षाओं की शुरुआत। उनकामे ने इक्शेल को शिबाल्बा में प्रवेश का अनुष्ठान करवाया। वह रक्त और मवाद की नदियों को पार करती, धुंध के मोटे पर्दे में चलती और दीवारों में जड़ी हुई पत्थर की चुपचाप ताकती आंखों का सामना करती। तुम साहसी हो, हुनकामे ने कहा, लेकिन केवल साहस से काम नहीं चलेगा। तुम्हें यहाँ से वापस जाने के लिए 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। पहली परीक्षा ने उसके दिमाग की परीक्षा ली, मृत्यु के स्वामियों के साथ छल और पहेलियों का खेल। दूसरी परीक्षा ने उसकी आत्मा को परखा, जहां उसे निराशा की नदी पार करनी पड़ी, जहां परछाइयां उसके सबसे गहरे डर फुसफुसा रही थीं। लेकिन तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। यह उसके हृदय की परीक्षा थी। मृतकों की नदी। इक्शेल को एक विशाल भूमिगत नदी के पास लाया गया। उसके किनारे उसके परिवार के सदस्य खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें खाली और शरीर धुंधले थे। इन्हें बचाओ, हुनकामे ने आदेश दिया। इक्शेल का दिल टूट गया। वह पानी में उतरी और उसके परिवार के सदस्य करुणा भरी आवाजों में उसका नाम पुकारने लगे। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, नदी में उफान आया और उसे खींच लिया। ठंडे मृतकों के हाथ उसे जकड़ने लगे। उसे अपनी दादी की शिक्षा याद आई, जीवन मृत्यु को हराने का नाम नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व को समझने का नाम है। यह सोचते हुए उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और नदी को अपने साथ बहने दिया। समर्पण। जब वह नदी के दूसरी ओर पहुंची,
तो उसने खुद को खोपड़ियों के कक्ष में पाया। वहां कुछ हड्डियों के सिंहासन पर बैठे थे। उनकी खोखली आंखें उसकी आत्मा को भेद रही थीं। तुमने वह कर दिखाया जो कोई मनुष्य नहीं कर सका, उन्होंने धीमी और गूंजती आवाज में कहा। तुमने शिबाल्बा को देखा और उसकी गहराइयों में चली गई। मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? इक्शेल घुटनों के बल बैठ गई। महान मृत्यु के स्वामी, मैं आपको चुनौती देने नहीं आई। मैं केवल यह समझना चाहती थी कि हम उस चीज से क्यों डरते हैं जिसे कोई टाल नहीं सकता। आप कुछ चुप रहे, फिर उठे। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। अपने संसार में लौट जाओ, लेकिन जो तुमने यहाँ देखा है उसे केवल फुसफुसाहटों में ही बांटना। जीवन और मृत्यु का संतुलन बना रहना चाहिए। वापसी और विरासत। जब इक्शेल जागी, वह सेनोते के पास लेटी थी। सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसकी मुट्ठी में एक काली फूल थी, उसकी यात्रा का प्रतीक। उसने शिबाल्बा को देखा और वापस लौटी। अब वह केवल एक लड़की नहीं, बल्कि उसके रहस्यों की संरक्षक थी। इक्शेल का किस्सा पूरे गांव में फैल गया। लोग उसकी वीरता नहीं, बल्कि उसकी समझदारी के लिए उसकी पूजा करते। वह कभी फिर जंगल में नहीं गई, लेकिन जब रात को हवा में वही करुणामयी धुन गूंजती तो वह आहपुच का धन्यवाद करती। समय बीता और इक्शेल गांव की सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग बनी। दूर दूर से यात्री उसकी बुद्धिमत्ता सुनने आते, लेकिन उसने हमेशा अपनी शपथ निभाई। इक्शेल की मृत्यु के बाद कहा जाता है कि उसकी आत्मा जंगल में भटकती है, खोई हुई आत्माओं को राह दिखाने के लिए। वह सेनोते, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, एक पवित्र स्थल बन गया। हर साल वहां एक बार वह काली फूल खिलती है, मृतकों के स्वामी की ओर से जीवन का तोहफा।